जय श्री महाकाल। काया कर्म लगाए कर तीर्थ धोवे जाए, और तीर्थ माही कीजिए सो कैसे कर जाए। आपने जिस प्रकार कहा कि ये समय युवा पीढ़ी जो धर्म की ओर अग्रसर है, तो एक इसका अलग ही महत्व हमारे पुराणों में कहा गया है। और मुझे लगता है बाबा महाकाल की नगरी द्वितीय श्रावण सोमवार आज 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। इतने श्रद्धालु जिस प्रकार धर्म के प्रति अग्रसर है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे धर्म की ओर युवाओं की प्रेरणा और युवाओं का जो धर्म के प्रति आकर्षण बहुत ही अच्छा संकेत है। और कोई व्यक्ति जब धर्म नगरी में आएगा, दर्शन करेगा, वहां के पूरे वातावरण को देखेगा, तो कुछ ना कुछ उनके अंदर संस्कार भी जगेंगे। अभी आपने कहा कि जिस प्रकार प्रयागराज में करोड़ों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई, तो कहीं ना कहीं धर्म के प्रति जागरूकता है। हमारे संत महर्षि सभी ऋषि मुनि इस प्रकार का मार्गदर्शन इस समाज को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस बड़ी उपलब्धि की ओर हम है कि हमारे समाज में जागरूकता आ रही है। और ये बाबा महाकाल की नगरी ही नहीं, सर्वज्ञ और इस नगरी का विशेष महत्व है। यहाँ हजारों नहीं लाखों लोग श्रावण में दर्शन करते हैं, मोक्षदायिनी मां शिप्रा में स्नान करते हैं। कहते हैं कि भारतवर्ष की जितनी भी नदियां हैं, उन सब नदियों में श्रेष्ठ नदी है शिप्रा, जिसके तट पर क्षण मात्र खड़े रहने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा स्कंद पुराण का प्रमाण है। तो आज का युग मेरे हिसाब से ठीक चल रहा है। क्यों ठीक चल रहा है? क्योंकि इस देश के युवा इस धर्म की ओर अग्रसर है, और ये हमारा जो धर्म क्षेत्र है, इसके लिए तन मन धन से आगे बढ़ रहा है। और विशेष तौर आने वाला सिंहस्थ महाकुंभ 2028, हमने कई कुंभ देखे हैं, लेकिन प्रयागराज जैसा महाकुंभ शायद कभी नहीं देखा होगा, जितना भव्य और दिव्य रहा। और ये सब संतों के आशीर्वाद से, संतों के मार्गदर्शन से ही सफल हो सकता है। इस समाज को हमारे संत ही ऐसी दिशा निर्देश देते हैं जिससे व्यवस्थित ये कार्य हो सकता है। और बाबा महाकाल की महिमा ऐसी है कि आज आप देख रहे हैं कावड़िया देखो चारों दिशाओं से आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है। व्यवस्थाएं अच्छी है। पहले समय में व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती थी तो परेशान काफी होते थे, लेकिन आज साधन संसाधन से पूर्ण होने के बाद अगर हमारा देश, हमारा धर्म, हमारे युवा साथी अगर धर्म की ओर अग्रसर है, तो ये प्रसन्नता की बात है। जी, बाकी मतलब उस प्रश्न पर आते, चूंकि उन्होंने कांवड़ियों की बात कह दी, अभी बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। देखिए, जब भी एक व्यक्ति अगर अपने कंधे पर जल लेकर निकलता है, चाहे वो पत्नी हम देखते हैं जो अपने